नमस्कार, TV9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सब तो पहला गल करते हैं पंजाब दी। अज चंडीगढ़ च मुख मंत्री मान ने 200 नौजवानों नूं वख-वख विभागां च नियुक्ति पत्र वंडे। इस मौके मुख मंत्री मान ने कहा कि अपने सुपनिਆਂ नूं सीमित ना करो, सगों सरकारी नौकरी मिलन तो बाद भी जिंदगी च अगे वधण लई मेहनत जारी रखो। हर एक कामयाब अफसर दे पिछे सख्त मेहनत हुंदी है। सो मैं इस भवन च पहली बार नहीं आया। हफ्ते च लगभग 2 गेड़े मेरे लग जाते हैं नियुक्ति पत्रां लई। इसे करके अज असी 29,000 का अंकड़ा पार कर लिया। सरकारी जिहड़ियां अज 29,000 का अंकड़ा 200 पा के 29,000 तो क्रॉस कर गए। हजे कई हज़ार होर जाना है। इस भवन का नाम लोक निर्माण भवन है। मैंने लगता है इसका नाम सानू लोक नियुक्ति भवन रखना पैना, क्योंकि इत्थे नियुक्ति पत्र जिहड़े ने वो इन्ने वंडे जा चुके हैं कि इत्थों बहुत सारे सुपने जिहड़े उन्होंने उडारियां मिलदियां ने। इत्थे तुहाडे सुपनिਆਂ नूं खंभ लगदे ने। नीयत सच्ची होवे तो सब कुछ हो सकता है। जिस तरह मैं कहा कि ये फाइनल डेस्टिनेशन मैं एक नियुक्ति पत्र बन रहा सीगा, तो मेरे को आके एक मुंडा कहना जी मेरी इसे साल च ये 3जी नौकरी है। मैं उन्होंने पूछा भी किवें है। वो मुंडा क्लर्क भर्ती होया, पढ़िया, SDO के पेपर देते SDO बन गया, लाइनमैन दे असिस्टेंट लाइनमैन दे देते लाइनमैन बन गया, लाइनमैन बन के SDO के पेपर देते SDO बन गया। इक्को साल च 3जी नौकरी मिल गई। कित्थे 25-25 साल एक नौकरी का भी चांस नहीं मिलता सी। इत्थे साल च 3जी नौकरी जिहड़ी बैटर होंदी वो रख लैंदा वो, ते नाले पिछले वास्ते खाली हो जाता है। फिर असीं होर लाइनमैन रखांगे, असीं होर जिहड़े ने जे खाली पोस्टां जिहड़ियां उन्हां नूं भरांगे। और पोस्टां भरन तो पहलां असीं सारा लीगली पहलां सारा क्लीयर करते हैं। साडी बहुत वड्डे वड्डे वकीलां दी टीम है जिन्हों असीं लोकां दे टैक्स दे पैसे चों तनखाहां दिंदे हां। असीं ये मेक श्योर करते हैं कि जिहड़े नियुक्ति पत्र दे रहे हैं किते उन्हां नूं कोई PIL जां कोई कोर्ट का कोई इस तरह का ना होवे कि उन्होंने दफ्तर जाने की बजाय कचहरी जाना पै जाए। सो जिन 200 है इसे करके असीं कर छोटे छोटे पैचेस दे विच कर रहे हैं ताकि क्लीयर होंदा जाए। कोई भी बंदा हजे तक 29,000 चो अजे तक एक भी नौकरी चैलेंज नहीं हुई, क्योंकि असीं पहला क्लीयर करते हैं। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 16 ਤੋਂ 17 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘਟਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। बिजली जिहड़ा है बड़ा वड्डा मुद्दा है। साडे कोल बिजली की कमी कोई नहीं है। असीं इस करके ये टाइमिंग नहीं बदल रहे कि बिजली बचाउने। बिजली बहुत है साडे कोल, पर हालांकि जे असीं बिजली वास्ते करना हुंदा तो असीं 2 जून तो 10 जून तो कर दिंदे। साडा मकसद है सनलाइट नूं ज़्यादा यूज करना। सो मई दे विच जे असीं लागू करांगे तो एडजस्टमेंट हो जूगी। लगभग 350 मैगावाट पर डे सरकारी दफ्तरां दे विच बिजली की खपत घटूगी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ सरकारी दफ्तरां दे जिहड़े बिजली के बिल ने अंदाजन एक दिन च जे आपां 2 बजे पौने 2 बजे इन्हां दे AC बंद हो जाणगे, बल्ब बंद हो जाणगे, पखे बंद हो जाणगे, 2 बजे ऑफिस बंद हो जाऊगा, तो 350 मैगावाट पर डे बिजली की खपत घटूगी। जे इनू रकम दे विच कन्वर्ट करिए तो 16 तो 17 करोड़ रुपया महीना बिजली के बिल घट जाएंगे सरकारी दफ्तरां दे।
ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 40 ਕਰੋੜ 40-42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਆਵਰ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੀ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੀਕ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੀਕ ਆਵਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਨੀ ਪੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, उन्नी बिजली की लोड़ नहीं पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नगर निगम चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। शहर के 153 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई थी। शहरवासी शाम 4 बजे तक अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर वोट करते रहे। मतदान को लेकर युवाओं से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों में भी भारी उत्साह देखने को मिला। मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लाइनें लगी हुई थी। लोग लाइनों में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। 34 वार्डों के लिए हो रहे नगर निगम चुनावों में इस बार 102 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 93,920 मतदाता इस बार अपने मत का इस्तेमाल करके जिला निर्वाचन आयोग के चुनाव संबंधी सभी तैयारियां सोमवार को पूरी कर दी गई थी और शहर के मतदान केंद्रों पर 1000 कर्मचारी तैनात किए गए थे। मेरी जन्मभूमि भी है, गर्म भूमि भी है। मैं हर बार मतदान में शामिल होता हूँ। एक महत्वपूर्ण चुनाव है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विजय हुई है और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि लोगों का आशीर्वाद और समर्थन कांग्रेस के लिए रहेगा। शिमला के विकास की चुनौतियां हैं और कुछ लक्ष्य भी हैं कांग्रेस के पास। आने वाले 5 साल यहाँ कांग्रेस की सरकार है। मतदाता समझदार हैं। वो पहले भी अधिकांश समय कांग्रेस के मेयर और कांग्रेस की कॉरपोरेशन रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और यहाँ की सरकार इस कम समय के अंदर प्रयास करके और अपने वायदों को पूरा कर रही है। केवल 4 महीने हुए हैं पर बहुत जो वायदे किए गए थे वो पूरे भी हुए हैं। इसीलिए हम ये आश्वस्त हैं कि यहाँ कांग्रेस की ही कॉरपोरेशन बनेगी, कांग्रेस की विजय होगी। सर, कौन से कामों को प्रायोरिटी मानते हैं आप? लोग पार्किंग, गार्बेज और ऐसी ये सारी समस्याएं प्राथमिकता की हैं। पानी का जो कमी है वो समय पे पूरी हो, पार्किंग बननी चाहिए, शहर की आबादी बड़ी है, गार्बेज डिस्पोजल सुचारू रूप से होनी चाहिए और यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं को भी, क्योंकि काफी फैला हुआ इलाका है। शहर का जो मुख्य हिस्सा है उसमें तो चलिए अस्पताल है, पर बाकी सब जगह पे भी हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों को हेल्थ केयर मिले, स्वास्थ्य सेवा। जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन बारिश के बीच भी जारी रहा। पहलवानों का समर्थन करने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई नेता पहुंच रहे हैं। वहीं खाप पंचायतों का भी साथ पहलवानों को मिल रहा है। लेकिन इस सबके बावजूद भी आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के तेवर कम नहीं हो रहे। अपने नए बयान में बृजभूषण ने पहलवानों के इस धरने को शाहीन बाग के प्रदर्शन से जोड़ दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने इस आंदोलन को शाहीन बाग और किसान आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग शाहीन बाग किसान आंदोलन में शामिल ताकतें इसमें भी शामिल लगती हैं। मैं उनका लक्ष्य नहीं हूं, पार्टी उनके निशाने पर है। इन एथलीटों को पैसे दिए जाते हैं। जितने आप कह सकते हैं जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग या जो ताकतें शाहीन बाग में सक्रिय थी, जो ताकतें किसान आंदोलन में सक्रिय थी, जो हमेशा समय समय पर मोदी जी पर हमला किया करते हैं, पार्टी पर हमला किया करते हैं, आज वही सारी ताकतें दिखाई पड़ रही हैं। और मैं शुरू से इस बात को लेकर के चल रहा था कि मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं है, मैं तो एक बहाना हूं, इनका निशाना और कोई है, पार्टी है। अब जब इनकी डिमांड पर एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद भी ये घर नहीं जा रहे हैं और सारे राजनीतिक दलों को आमंत्रित कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रियंका जी पहुंची, जिस तरीके से आज उनके पति पहुंचे, जिस तरीके से अपना मलिक साहब पहुंचे, जिस तरीके से केजरीवाल पहुंचे, जिस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जिस तरीके से गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, मोदी जी को गाड़ देंगे, जिंदा गाड़ देंगे, निचोड़ देंगे। योगी जी के बारे में एक जो स्वयं अपराधी है, सजा याफ्ता है, बिहार का गुंडा है, वो खुद आकर के जो है योगी जी का मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है
तो इससे क्या मतलब निकालते हैं? खिलाड़ियों का आंदोलन है? ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। जम्मू शहर के नरवाल इलाके में मंगलवार सुबह एक पेट्रोल पंप पर संदिग्ध धमाका हुआ। इस मामले में किसी के घायल होने की सूचना अभी तक नहीं आई है। इस इलाके में दहशत और अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है। धमाका मंगलवार सुबह नरवाल मंडी के पास एक पेट्रोल पंप पर हुआ। पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये शॉर्ट सर्किट का मामला नजर आ रहा है और अभी जांच जारी है। जम्मू के नरवाल में पेट्रोल पंप पर संदिग्ध धमाका हुआ है और इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की जो टीम है और आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौके पे पहुँचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहाँ पर संदिग्ध ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट किस तरीके से हुआ है ये अभी जांच का विषय है, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति जो है इस ब्लास्ट में इंजर्ड नहीं हुआ है। लेकिन जो शुरुआती जांच है उसके मुताबिक यहाँ पर पेट्रोल पंप की जो गैस की पाइप थी वो फटने से यहाँ पर जो ब्लास्ट है वो हुआ है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ब्लास्ट की वजह से हालात है वो यहाँ पर साफ तौर पे देख सकते हैं। वहीं ब्लास्ट इतना ज़ोरदार था वो हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। जो सामने की दीवार है वो यहाँ पर टूटी है और आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं मौके पे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जायज़ा है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम सामने आने की खबरों के बाद राघव चड्ढा ने कहा कि ईडी के आरोपों में मेरा नाम है, ये सारी खबरें झूठी हैं। मेरा नाम ईडी की किसी भी कंप्लेंट में एक्यूज या सस्पेक्ट छोड़िए विटनेस के तौर पर भी नहीं है। साथ ही उन्होंने मीडिया को चुनौती देते हुए कहा कि वो ईडी या किसी भी एजेंसी की हकीकत तहकीकात में मेरा नाम दिखाएं। जो सुबह से खबरें दिखाई जा रही हैं वो सरासर गलत और झूठी और बेबुनियाद हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किसी भी जांच में आज तक, जब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बनी है और खास करके ये जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज मैटर में चल रही है, कहीं पर भी मेरा नाम बतौर अक्यूज्ड, बतौर सस्पेक्ट या बतौर विटनेस, ना अभियुक्त के तौर पे, ना गवाह के तौर पे, ना संदिग्ध व्यक्ति के तौर पे कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। जो रिपोर्ट छापी जा रही है अखबारों द्वारा, न्यूज वेबसाइट्स द्वारा, न्यूज चैनल्स द्वारा, वो सरासर गलत और बेबुनियाद है। एक किसी मीटिंग का रेफरेंस दिया गया है कि कोई बैठक हुई थी, उस बैठक में कई लोग शामिल थे और उसमें कहीं मेरे नाम का जिक्र किया गया है, लेकिन मेरा नाम कहीं पर भी बतौर अक्यूज्ड, बतौर विटनेस या बतौर सस्पेक्ट कहीं पर भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के अपने मीडिया के साथियों से दरख्वास्त करना चाहूंगा, बेनती करना चाहूंगा कि एक इंसान की छवि, उसकी गुडविल, उसकी क्रेडिबिलिटी सार्वजनिक जीवन में बहुत जद्दोजहद से, मेहनत से, खून पसीने से बनती है। किसी की भी रेपुटेशन को इस प्रकार से हार्म करने से पहले जर्नलिस्टिक नॉर्म्स ये कहते हैं कि आपको कम से कम मुझसे एक रिस्पांस तो लेना चाहिए था, मुझसे पूछना तो चाहिए था कि आपका नाम आ गया, आपको इस पे क्या कहना है, मैं स्पष्टीकरण देता। लेकिन बिना मुझसे कोई भी जवाब मांगे हुए देश के कई बड़े मीडिया हाउसेस ने मेरे नाम की और मेरी छवि की हानि पहुंचाने की कोशिशें की हैं। हरियाणा भारत का वो प्रदेश है जो एक ऐसा निवेश डेस्टिनेशन है जो बीते कई वर्षों से देश में औद्योगिक प्रगति के सूचकांक में आगे रहा है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और उनमें भी प्रमुख तौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी कई कंपनियां हैं। हालांकि अब ऐसा एक आंकड़ा सामने आया है जो हरियाणा सरकार की चिंता को बढ़ा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के औद्योगिक आंकड़ों को देखा जाए तो साल 2022 और 23 में देश के नए निवेश प्रोजेक्ट्स में से हरियाणा का योगदान घटकर 1.06% पर आ गया है, जो 6 साल का सबसे निचला स्तर है। इस विषय पर गुरुग्राम से हमारे संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। एक ऐसा प्रदेश जिसे निवेश के लिए जाना जाता है, जहां बड़े औद्योगिक घराने आमतौर पे निवेश करने के लिए उत्साहित रहते हैं। आंकड़े अब ये बताते हैं
कि हरियाणा में कहीं ना कहीं बड़े औद्योगिक घराने और खास तौर पे ऑटो सेक्टर के घराने अब निवेश करने से बचने लगे हैं। कारण है हरियाणा सरकार का वो फैसला जिसमें हरियाणा के निवासियों के लिए 75% का जो रिजर्वेशन रखा गया है प्राइवेट सेक्टर में, और जो 30,000 रुपए का जो अमाउंट है वो देने की बात की गई है। ऐसे में जो रिजर्वेशन है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उसने कहीं ना कहीं बड़े औद्योगिक घरानों को चिंतित कर दिया है, और यही कारण है कि साल दर साल अब जो निवेश है उसका आंकड़ा घटता जा रहा है, उसका परसेंटेज घटता जा रहा है। इस वक्त हम इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, उद्योग विहार के अंदर, और आप देख सकते हैं गुड़गांव पूरी तरीके से वो बड़ा शहर है दिल्ली के पास जिसे वर्ल्ड क्लास सिटी माना जाता है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अपने औद्योगिक घराने हैं और यहां पे कई सारे ऑटो कंपनियां भी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है। बीपीएल राशन कार्ड के लिए बिजली के बिल की लिमिट अब 12,000 होगी। 9,000 से बढ़ाकर बिजली के बिल की लिमिट 12,000 कर दी गई है, जिसके बाद वार्षिक 12,000 तक के बिजली बिल आने वाले लोगों के भी बीपीएल कार्ड बन सकेंगे। सीएम मनोहर लाल शाहबाद से लाडवा फ्लाईओवर पर भरने वाले पानी की समस्या का मुआयना करने पहुंचे। अधिकारियों को इस समस्या का जल्द ही समाधान निकालने के निर्देश भी दिए। तो इवनिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।